जो विद्यमान आमदार है उनको ऐसा लगता है कि उद्धव रूपचंदानी जी ने अपनी जितनी ताकत लगाकर उनको पिछली बार आमदारी की टिकट दिलाकर दी, ऐसा उनको लगता है। आपके कहने का मतलब है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में आमदार को टिकट दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंदानी जी के साथ। प्रदीप जी भी हाल ही में आप लोगों ने ढोल बजाया शहर भर में, जीआर 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 जीआर। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले श्रेय लेने के लिए आगे जाती है। आपको मैं याद कर रहा हूँ कि 1.5 साल 2 साल पहले जब जीआर की शुरुआत हुई थी, 2 दिन में जीआर देंगे, आपके आमदार ने स्टेटमेंट दिया था। उसके अंदर फिर जीआर आएगा मालिकाना के साथ में। आखिर देखा जब चुनाव आ गया और चुनाव के अंदर विरोध का सामना कर सकते हैं हम पब्लिक के सामने, तो आपने एक लॉलीपॉप के तौर पे एक जीआर थमा दिया शहरवासियों के सामने। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? धन्यवाद जैकी जी। देखिए, जहाँ तक श्रेय लेने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी व हमारे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी, इन्होंने जो जीआर दिया है वो पूरी तरह से जीआर उल्लासनगर की जनता को मिल गया है। अब इसमें कोई बात नहीं बची। अगर कोई यह कह रहा है कि जीआर नहीं मिला है तो वह शहर को गुमराह कर रहा है। इससे ज़्यादा जिस तरीके का जीआर दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपनी इमारत को रीडेवलपमेंट करना चाहता है वह रीडेवलपमेंट कर सकता है। अगर उसकी जगह सरकार की जगह पर है, गवर्नमेंट की जगह पर है, उसको रेडी रेकनर के 10% भरकर अपनी वह जगह उसको वह रेगुलाइज करके उसके ऊपर जिस तरह की इमारत खड़ी थी उसमें 4 FSI प्लस एंसेलरी मिला के वह वहाँ पर इमारत खड़ी कर सकता है। इसके लिए पुनर्निर्माण, जो टूटी हुई बिल्डिंग हैं या जो कमज़ोर बिल्डिंग हैं, उनका बनने का रास्ता साफ हो गया है। और यह कोई और श्रेय मैं किसी को दूंगा नहीं, यह श्रेय पूरी तरह से सांसद श्रीकांत शिंदे की तरफ जाता है। और वह भी इसीलिए जाता है कि पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी और उसी सरकार ने यह काम किया है, क्योंकि उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल है और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, तो बैनर क्यों नहीं लगाते? देवेंद्र जी फडणवीस भी शामिल है। इसीलिए सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वह हमारे श्रीकांत शिंदे जी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी सर गर्व से ऊंचा है कि ऐसा जीआर हमें मिला है। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई ये पूरा श्रेय जो है वो खासदार जी को जाता है, तो कमलेश निकम कलानीगढ़ के प्रवक्ता ने खुला आपके ही पार्टी पे आरोप लगाया कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर निधि तो लेते खासदार साहब की, लेकिन वहाँ पर फोटो तक नहीं लगाते खासदार साहब की। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, कमलेश निकम ने क्या कहा, फोटो लगाते हैं नहीं लगाते हैं,
हम जिस तरह से जो भी शहर के लिए काम करता है, खासदार का, देवेंद्र जी का, एकनाथ शिंदे जी की हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। बाकी फोटो न लगाया, ये न किया, एक प्रोटोकॉल होता है। इन चीज़ों से बढ़कर यह है कि हमारे खासदार एक प्रगतिशील, विकासशील और सबसे अच्छे काम करने वाले खासदार रूप बनकर उभरे हैं। हो सकता है कि आंतरिक कुछ मतभेद किसी के हो रहे हों, दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा है, उस प्रोटोकॉल को आप क्रॉस करके चल रहे हैं। देखिए, ये खासदार है सामने, बाल की खाल निकालने वाली बात कह रहे हैं। सच्चाई कह रहा हूँ साहब। सच्चाई यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है। खासदार साहब जी की हमने अभी कहा, वह भी प्रशंसा करते हैं। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि खासदार की जरा सी भी बुराई कर सके, क्योंकि उनको पता है कि अगर खासदार की जिस दिन उन्होंने बुराई की, उन्होंने खासदार के इज्जत में किसी तरह की गुस्ताखी की, तो उनकी जगह जेल में होगी। उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हम खासदार की जो प्रशंसा करते हैं दिल से करते हैं, और हम आने वाले दिनों में वो हमारे गठबंधन के यहाँ के प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा। बाकी ये ऐसा फोटो नहीं लगा, ये नहीं लगाया, इन चीज़ों को मैं मानता हूं। चलो एक और बात पूछता हूँ मैं आपसे। ठीक है, खासदार का आपने फोटो लगा नहीं लगाया, वो आपके इंटरनल पार्टी का मामला है। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आमदार के कार्यालय में। वहां पे आपके वरिष्ठ नेता जमनू पुरस्वानी, जैसे ही मुख्यमंत्री श्री एक मंत्री आपसे पहले अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुला कहा कि शहर की हालत क्या करके रखी है, भ्रष्टाचार चालू है। आपके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमदार के कार्यालय में एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता अगर आपके आमदार पे इशारा करके बोलता है कि भ्रष्टाचार ही चालू है हर जगह पे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता हूं बाहर निकल के, क्या लगता है इसमें पार्टी की छवि कहां तक दुमलित हुई? क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, अगर जमनू पुरस्वानी जी को लगता है कि भ्रष्टाचार है, अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, तो भ्रष्टाचार तो अगर है तो उसको उजागर करना ही चाहिए। या तो टीआरपी के लिए तो नहीं किया उन्होंने। देखिए, दो बातें हो सकती है एक नेता के लिए। ये चीजें तो आप जमनू पुरस्वानी से ही पूछिए, उनके पास कौन से भ्रष्टाचार का पता है। अगर भ्रष्टाचार का अगर उनको कुछ पता है तो उजागर करना चाहिए। इसका जवाब जमनू पुरस्वानी से पूछेंगे तो बेहतर होगा। अभी देखिए, अभी हाल ही में ओमी कालानी ने एक कॉल इंटरव्यू किया था एक निजी चैनल के साथ में। वहां पर कहा था कि आपके आमदार, यहाँ की जो एक कंपनी है ईगल कंपनी, जिनको रोड के ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनके साथ में आपके आमदार की पार्टनरशिप है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जग जाहिर है, मतलब हमारे पूरे शहर के लोगों को पता है कि जो हमारे आमदार हैं कुमार एलानी जी, वो ईगल कंस्ट्रक्शन के एकदम नजदीकी है, पार्टनर भी होंगे जी। तो ये जो सवाल है वो पहला तो मतलब ये सवाल का जवाब हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनको देना चाहिए। तो एक पार्टनरशिप करके उनको सीधा दिख रहा है कि आमदार के द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? एक गंभीर आरोप है। देखिए, पार्टनर कह देना, पार्टनर के अलग अलग स्वरूप होते हैं। हाँ, जैसे अब हम आए दिन हम देखते हैं कि आमदार की बड़ी मित्रता है। हमारे उद्धव रूपचंदानी जो ईगल के सर्वा हैं, वो अपने जन्मदिन पर भी उनके साथ विदेश घूमने गए थे। रवि शिवरात्रि पर भी उनके साथ विदेश घूमने गए थे। तो कई बार विदेश घूमने जाते हैं तो कमरा एक रहता है, तो रूम पार्टनर भी होता है, तो साठगांठ भी हो जाती है। तो रूम पार्टनर रहना, व्यावसायिक पार्टनर हर बात में ऐसा मानना ठीक नहीं है। और ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे जो विद्यमान आमदार है उनको ऐसा लगता है कि उद्धव रूपचंदानी जी ने अपनी जितनी ताकत लगाकर उनको पिछली बार आमदारी की टिकट दिलाकर दी, ऐसा उनको लगता है। कई बार कोई किसी के लिए काम कर लेता है तो वो दोस्ती निभाता है। मेरे हिसाब से पार्टनर वाली बात नहीं होगी, लेकिन उनकी आपस में दोस्ती है। और किसी भी अच्छे बड़े व्यापारी का राजनीतिक दोस्ताना रखना, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। कहने का मतलब है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में आमदार को टिकट दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बोला हूँ ऐसा उन्हें ऐसा लगता होगा, क्योंकि हमेशा
आमदार को ऐसा लगता होगा कि कहीं ना तो कहीं टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया ना। नहीं, क्या होता है ना, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कई बार आर्थिक रूप से कोई मदद करता है, कोई अपने जो अपने किसी के साथ संबंध होते हैं उससे मिला देता है, तो कभी कभी कई बार ऐसे लगने लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे ये चीज़ें मिली है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आमदार को लगता है तो उसकी जो एहसान रहते हैं या दोस्ती रहती है उसमें साथ घूमना पड़ता है। हमने देखा है कि आपको तो मैंने पहले बताया कि विशेष मौकों पर, मजबूरियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मजबूरी नहीं कही जाए, विशेष मौकों पर अपने जन्मदिन पर आमदार उनके साथ घूमने जाते हैं, अपने शिवरात्रि के मौके पे जाते हैं, तो इसका मतलब उनका दोस्ताना पक्का है ना कहीं वो दोस्ताना निभाने के लिए अगर आपस में मिलकर फायदा पहुंचाने का काम आमदार होके, नहीं दोस्त को फायदा पहुंचाऊं, मेरे मित्र हैं विदेश तक घूमने जा चुके हैं, देखिए तो ठीक है, दोस्ती में फायदा देना दोस्ती का फर्ज भी बनता है। नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। हर एक आदमी की अपनी व्यक्तिगत जीवन रहता है, वो व्यक्तिगत जीवन में किसके साथ दोस्ती रखता है, इसके लिए किसी की अगर आपसे दोस्ती, आप उनको व्यवसायी पार्टनर बना दो। अगर ओमी कालानी जी के पास प्रमाण है उनके पार्टनरशिप की तो दिखाएं, बाकी ऐसे हवा में आरोप लगाकर कुछ भी बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। ये जो रोड की हालतें हैं हमारे शहर की, सब जगह खोद दिया है पूरा रोड, हर जगह पे जो व्यापारी है वो काफ़ी परेशान है, और ऊपर से बारिश गिरने वाली है, अभी जल्दी 1-1.5 महीने में बारिश गिरेगी। ये अभी चीकड़ हो जाएगी रोड के ऊपर, जब लोग गिरेंगे उसकी जवाबदारी कौन लेगा? देखिए, ऐसा आप सत्ता में हो, आपकी जवाबदारी बनती है। ऐसा आज के तारीख में जरूर ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से शहर को खोद के रखा है, और इसको जो अच्छे नियोजन से काम होना चाहिए उस नियोजन की प्रशासन की तरफ से कमी लग रही है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन हमने प्रशासन, क्योंकि आज के तारीख में जो ये काम एग्जीक्यूट करवाता है वो प्रशासन कराता है, इसमें न आमदार कराता है न खासदार कराता है, वो प्रशासन की जिम्मेवारी है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से आज तक विफल है। लेकिन अभी भी अब मार्च का महीना है, अप्रैल मई जून, इस चीज़ों को जहाँ जहाँ भी उस ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर ने खुदाई की है, जिसकी वजह से धूल का साम्राज्य बना हुआ शहर है, उसको तुरंत प्रभाव से एक अच्छे नियोजन तरीके से जहाँ खोदते हो तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करने का काम ईगल ने करना चाहिए, ऐसा हमारा प्रशासन को मांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि बरसात आते आते सारी चीज़ों के ऊपर ये प्रशासन काम करेगा, वरना बहुत तकलीफ को झेलना पड़ेगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ईगल हम कमिश्नर बदल देंगे। नहीं, कमिश्नर बदलना या ना बदलना भी आचार संहिता में ये सारी बातें कहना ठीक नहीं है, लेकिन इतना हम मानते हैं कि हम प्रशासन से यह दबाव कर यह काम अवश्य कराएंगे कि मानसून के समय जब यहाँ पर बहुत सारी बरसात पड़ती है लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यानी आप इस बात की जवाबदारी ले रहे हैं कि हम अपने सत्ता का पूरा काम करेंगे। देखिए, जिम्मेवारी तो हर उस नागरिक की है, हर उस राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली की है, हर प्रतिनिधि की है। जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं अवश्य लूँगा, लेकिन प्रशासन को ये दबाव डाल के काम कराना हमारा लक्ष्य होगा। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी से बात करते हुए। जाते जाते कहना चाहूँगा शहरवासियों को कि अभी हम जल्दी लेंगे मुलाकात जमुना दास पुरसवानी जी के साथ, उनसे पूछेंगे जो ये आपने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, तो ये सच्चाई शहर के सामने आनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार कौन करता है, शहर का आमदार या यहाँ का सिस्टम। ये इस बारे में आपसे हम जरूर सवाल लेंगे और आपको बताना भी चाहिए शहर के हित के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।